Everyone, and welcome to you in our today's class, and that is related to English grammar and topic is paragraph writing. आज हम इस क्लास में बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग की। हम किसी भी टॉपिक पर पैराग्राफ लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऑल थिंग्स वी विल नो इन दिस वीडियो। पैराग्राफ राइटिंग, व्हाट इज़ पैराग्राफ? पैराग्राफ क्या होता है? हम पैराग्राफ किसे कहते हैं? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। यह सेंटेंसेस का वह समूह होता है दैट इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट्स एंड डेवलप वन मेन आइडिया, जिसके थ्रू हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डेवलप कर सकते हैं किसी भी विषय में अपने विचारों को। एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट, और इसको हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ द टॉपिक। जो मेन पॉइंट होता है आपका पैराग्राफ राइटिंग में वो होता है टॉपिक। टॉपिक क्या होता है? किसी भी विषय को लिखने के लिए टाइटल। क्या टाइटल? इट इज़ नॉर्मली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है वो हमें बताता है कि किस विषय में यह पैराग्राफ लिखा गया है। तो हमें फोकस करना चाहिए फर्स्ट सेंटेंस पर, जो हमारे टॉपिक को मेंशन करता है कि पैराग्राफ किस विषय में लिखा गया है। इट कन्वेज द ओवरऑल पॉइंट्स ऑफ पैराग्राफ, और यह पैराग्राफ के ओवरऑल पॉइंट्स को बता देता है। एक टॉपिक के द्वारा, फर्स्ट सेंटेंस के द्वारा हमें पता चल जाता है कि इस पूरे पैराग्राफ में किस विषय में बात की गई है। इट हेल्प्स द राइटर फोकस ऑन द आइडिया रिटन अबाउट, और यह राइटर को हेल्प करता है इस विषय पर फोकस करने के लिए कि हमें किस विचार को लिखा जाना चाहिए। इट हेल्प्स द रीडर नो अबाउट व्हाट द पैराग्राफ इज़ ऑल अबाउट। इसकी सहायता से हम, फर्स्ट सेंटेंस की सहायता से जो रीडर्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि जो पैराग्राफ है वो किस विषय में लिखा गया है। तो ऑल थिंग्स वी कैन नो विद द टॉपिक सेंटेंस। नेक्स्ट इज़ द सपोर्टिंग डिटेल्स। जो सेकंड पार्ट जाता है आपका वो होता है सपोर्टिंग डिटेल्स। अब हम जिस विषय में बात कर रहे हैं, दे आर सेंटेंसेस यूज टू सपोर्ट द मेन आइडिया। उस विषय पर मेन आइडियाज़ आपके क्या हैं उनको हम मेंशन करते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स में। दे गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन आइडिया। जो हमारा मेन टॉपिक है उसके विषय में अधिक जानकारी हम डिटेल्स के थ्रू प्राप्त कर पाते हैं। दे शेयर इन डिटेल्स विद द टॉपिक सेंटेंस से इन जनरल, और जो डिटेल्स होती है वो जनरल्स में इन सेंटेंस को, जो टॉपिक है हमारा, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को हमें बताते हैं। दे शुड बी क्लियर एविडेंस। वहाँ पर जो होने चाहिए एविडेंस, जो होते हैं प्रमाण होते हैं, वो क्लियर होने चाहिए विद द टॉपिक सेंटेंस से इट ट्रस्टवर्दी, और जो सेंटेंस के द्वारा हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। दे शुड बी स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पॉइंट्स। वे मजबूत पॉइंट्स होने चाहिए जिसके द्वारा हम, उन सेंटेंसेस के द्वारा हम टॉपिक को आसानी से समझ सकें। यानी मीन्स जिस विषय में बात की जा रही है उस विषय को हम आसानी से समझ पाएँ और जान पाएँ। एंड नेक्स्ट इज़ कंक्लूडिंग सेंटेंस। लास्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा पैराग्राफ है जब हम उसको फिनिश करते हैं, इट इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ द मेन आइडिया। जो हमारा प्रमुख विचार है, जो हमने व्यक्त करने की कोशिश की है एक सेंटेंस के द्वारा, एक पैराग्राफ के द्वारा, उसको प्रोनाउंस करना, मेन आइडिया को प्रोनाउंस करना इन द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस में इट सम अप विद द टॉपिक सेंटेंस एंड द सपोर्टिंग डिटेल्स टॉक अबाउट, और जो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है वो रिलेट करना चाहिए आपके टॉपिक सेंटेंस से और मेन आइडिया से। इट इज़ द क्लोजिंग सेंटेंस। यह क्लोजिंग सेंटेंस होता है एंड दैट रिमाइंड्स द रीडर्स ऑफ व्हाट दे हैव द वैल्यू, और इस जो रीडर्स को रिमाइंड कराते हैं कि उन्होंने इस टॉपिक के थ्रू किन वैल्यूज़ को जाना है। मीन्स टॉपिक की वैल्यू के बारे में रीडर्स को इनके बारे में पता चलता है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ पैराग्राफ यूनिटी, और यह ज़रूरी होता है पैराग्राफ की यूनिटी के लिए। जब आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हो और एंड करते हो पैराग्राफ को, तो थ्रू आउट पैराग्राफ्स के साथ रीडर्स को जोड़े रखने के लिए, उसकी यूनिटी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इट इवेंटली इंडिकेट्स द एंड ऑफ पैराग्राफ, और यह पैराग्राफ के अंत को बताता है। इट प्रिपेयर्स द रीडर फॉर स्मूथ ट्रांजिस्टिंग टू
नेक्स्ट पैराग्राफ इफ़ देयर इज़ वन, और यह जो रीडर्स होते हैं उनको रेडी रखता है अगर कोई नेक्स्ट पैराग्राफ है उससे रिलेट करने के लिए। अब बात करते हैं हाउ टू राइट। अब ये पैराग्राफ हम कैसे लिखें, हाउ टू राइट दिस पैराग्राफ। अगर हम पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो आपको पैराग्राफ को लिखने से पहले 3 बातों को ध्यान रखना है, बिफोर, वाइल एंड आफ्टर। पैराग्राफ राइटिंग कंसिस्ट ऑफ मैनी नेसेसरी एलिमेंट, जिनकी एलिमेंट ज़रूरी होते हैं, कंसिडरेशंस, पहले वे लिखते समय एंड आफ्टर राइटिंग। बिफोर, इन दिस stage it is important to specify the topic you are intending to tackle। आपको सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में कंसल्ट करना होगा जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हो। एंड टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड जस्ट स्टार्ट जॉटिंग डाउन नोट्स। पेपर लेकर उस पर आप नोट्स मेंशन करना शुरू करें। एंड हैव टाइट कनेक्ट विद द टॉपिक, और जो भी नोट्स आप लिख रहे हैं वो आपके पूरी तरह से टॉपिक को कनेक्ट करने चाहिए। इन दिस स्टेज मिस्टेक्स एंड वर्ड ऑर्डर आर टू बी ओवरलुक्ड मोमेंटरीली। और जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो इसमें जो मिस्टेक्स होती हैं स्टेजेस की, वर्ड ऑर्डर की, वो कई बार ओवरलुक की जाती हैं। आफ्टर यू गैदर द डाटा नेसेसरी फॉर योर टॉपिक, जब आप डाटा जो भी आप लिखना चाह रहे हो टॉपिक से रिलेटेड, उस डाटा को जब आप कलेक्ट कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। मीन्स आपको टॉपिक से रिलेटेड सभी जानकारी सबसे पहले कलेक्ट करनी चाहिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ना चाहिए। एंड पैराग्राफ राइटिंग, ए पैराग्राफ इज ए नंबर ऑफ सेंटेंस ग्रुप्ड टुगेदर विच रिलेट वन टॉपिक, इज ए परफेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के द्वारा आप किसी टॉपिक को लिखते हो। ए पैराग्राफ इंट्रोड्यूस एंड डेवलप ए पर्टिकुलर आइडिया, एक निश्चित आइडिया को बताया जाता है पैराग्राफ के थ्रू। एंड पैराग्राफ कैन बी शॉर्ट एंड लॉन्ग, ये दोनों फॉर्म में हो सकता है। पैराग्राफ आर यूजफुल फॉर नंबर ऑफ रीजन्स, दे प्रेजेंट एन आइडिया, यह एक विचार को हम तक पहुँचाता है। एंड यह एक पर्सन, प्लेस या घटना को बता सकता है। एंड दे कैन यूज टू एक्सप्रेस सम रिफ्लेक्शंस और थॉट्स, किसी व्यक्ति की विचारधारा के बारे में हमें पैराग्राफ के थ्रू जानकारी मिलती है। इन ऑर्डर टू राइट गुड पैराग्राफ, अगर आप कोई गुड पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टाइटल को मेंशन करना होता है। द ओपनिंग सेंटेंस जो होता है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अभी हमने पीछे भी बात की इसके बारे में। एंड द टॉपिकल सेंटेंस इंट्रोड्यूस द टॉपिक, थीम, सब्जेक्ट, ऑल थिंग्स बेस्ड होती हैं आपके फर्स्ट सेंटेंस के थ्रू। उसके बाद मेन बॉडी की ओर बढ़ना चाहिए, मीन्स जहाँ पर आपको उस टाइटल से रिलेटेड ऑल फैक्ट्स डिस्क्राइब करने होते हैं। हाउएवर दीज आइडियाज़ मस्ट नॉट स्टे फ्रॉम द टॉपिक, और जो विचार आप लिखने जा रहे हो डिटेल्स के थ्रू वो आपके टॉपिक से हटने नहीं चाहिए। मीन्स आपको टॉपिक के अंदर ही रहते हुए अपने विचारों को लिखना होता है और अपने विचारधारा को बताना होता है। द सेंटेंस दैट फॉर्म द बॉडी ऑफ पैराग्राफ, और वे सेंटेंस जो डिटेल के थ्रू पैराग्राफ की बॉडी को प्रिपेयर करते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो सेंटेंस मस्ट बी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। वेराइटी ऑफ बॉडी पैराग्राफ शुड बी ब्रॉट अबाउट यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अलग अलग वेराइटीज़ के सेंटेंस का यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। दस द सेंटेंस इन ए पैराग्राफ मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, इस तरह से यूनिटी को फॉलो किया जा सकता है। द कंक्लूडिंग और क्लोजिंग सेंटेंस मस्ट सम ऑफ एंटायर पैराग्राफ, जो लास्ट सेंटेंस होते हैं आपके वो पूरे पैराग्राफ को जोड़ कर रखते हैं और उसके बारे में हमें बताते हैं। ए पैराग्राफ मस्ट बी ब्रीफ और वन मस्ट अवॉइड एक्सेसिव और अननेसेसरी डिटेल, जो पैराग्राफ होता है उसमें अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करना चाहिए। जस्ट लाइक इन दिस एग्जाम्पल, हम यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को जानेंगे। वी हैव लुक्ड एट द बेसिक फीचर ऑफ पैराग्राफ, कि किस तरह से हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है माई मैन्स बेस्ट फ्रेंड। अब मैन्स बेस्ट फ्रेंड किस तरह से हम अपनी विचारधारा को बताएंगे। इट इज़ ऑफन रिमेंबर दैट थ्रू आउट द हिस्ट्री ए डॉग इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। हमारे इतिहास से ये पहले से ही इंडिकेटेड है कि जो डॉग्स होते हैं वो मैन्स के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और मैंस के लिए वो किस तरह से सहायक होते हैं। ऑल थिंग्स हम मिडिल पार्ट्स में मेंशन करेंगे और लास्ट पार्ट में हम
अपने बेस्ट फ्रेंड के विषय में उसमें यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो कि हमने डॉग को टाइटल के रूप में शो किया है। जस्ट लाइक हियर, हम यहाँ पर अब देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेंटेंस है, टॉपिक क्या है, इट इज़ ऑफन रिमार्क द थ्रू आउट द हिस्ट्री डॉग इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। ये आपका क्या है, ये आपका जो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर मेंशन हो रहा है, ये आपका है टॉपिक सेंटेंस। एंड देन मेन बॉडी जो आपकी यहाँ पर भी डिपेंड की गई है कि आपने किस तरह से इस टॉपिक को फॉलो किया है, ये आपकी मेन बॉडी कहलाएगी। और लास्ट सेंटेंस होगा, स्कोर्स ऑफ ईयर्स पासिस बाय द थिंग्स चेंज, चाहे कितना भी समय बदल जाए, डॉग्स येट रिमेन्स मैन बेस्ट फ्रेंड। तो आपका जो ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है, ये बता रहा है कि किस तरह से आपने डॉग्स के महत्व को इस पैराग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश की है। इस तरह से हम अपने पैराग्राफ्स को लिख सकते हैं और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम इसी को अगर रिवाइज़ करें, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, आप रिवाइज़ में देख सकते हो कि किस तरह से हम पैसेज को लिखते हैं और किस तरह से ऑल पॉइंट्स को हम रिमेंबर रखते हैं, और इस तरह से हम अपने पैराग्राफ्स को लिख सकते हैं और अपनी विचारधारा को एक पैराग्राफ के थ्रू बता सकते हैं। सबसे मेन चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए, डोंट रिपीट द सेम पॉइंट ओवर एंड ओवर अगेन। कभी भी पैराग्राफ लिखते समय सेम पॉइंट्स को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए और एक पैराग्राफ को स्मूथली लिखना चाहिए। तो व्हाट इज़ ए पैराग्राफ? ए पैराग्राफ इज़ मेड अप ऑफ सेंटेंसेस। यह सेंटेंसेस से बनता है। एंड ए पैराग्राफ शुड हैव एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस। एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस आप टॉपिक से रिलेटेड होते हैं तब। ए पैराग्राफ हैज़ अ टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस उसमें पाया जाता है। एंड ईच सेंटेंस रिलेट टू ए सिंगल आइडिया। और जो सेंटेंस होते हैं वो सिंगल आइडिया, किसी विशेष विचारधारा से रिलेटेड होते हैं। पैराग्राफ्स एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग। पैराग्राफ्स एक्सप्लेन करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं किसी विषय को। एंड एक पैराग्राफ में क्या होने चाहिए, एक पैराग्राफ में 3 पार्ट्स होने चाहिए, ए टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस एंड देन कंक्लूडिंग सेंटेंस। ऑल थिंग्स वी हैव ऑब्जर्व। नाउ नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ पैराग्राफ्स। अब जो पैराग्राफ्स हम लिखते हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ जो होते हैं आपके, अकॉर्डिंग टू द राइटिंग पर्पज़। जो राइटिंग पर्पज़ होता है उसके अकॉर्डिंग जो पैराग्राफ होते हैं वो फर्स्ट टाइप इज़ 4 मेन कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज़ डिस्क्रिप्टिव, टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन, जिसमें किसी थिंग के विषय में या किसी व्यक्ति के विषय में डिस्क्रिप्शन किया जाता है। इस तरह के जो पैराग्राफ होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। नैरेटिव, नैरेटिव जो किसी स्टोरी के बारे में बताते हैं, किसी स्टोरी से रिलेटेड होते हैं। और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या किसी घटना का वर्णन जब हम करते हैं तब वो आपके नैरेटिव पैराग्राफ होते हैं। एक्सपोजिटरी, टू एक्सप्लेन समथिंग, गिव इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस। कुछ एक्सप्लेन करना या किसी विषय में जानकारी देना या इंस्ट्रक्शंस देना, इस तरह के जो पैराग्राफ्स होते हैं वो आपके एक्सपोजिटरी होते हैं। एंड देन परस्यूसिव, परस्यूसिव में टू कन्विंस द रीडर, जब आप रीडर्स को किसी विषय पर कन्विंस करना चाहते हो तब आप परस्यूसिव पैराग्राफ्स को लिखते हो। तो ये आपके टाइप्स होते हैं पैराग्राफ्स के। द सब्सटेंस ऑफ ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में क्या सब्सटेंस होने चाहिए। योर आर्ग्यूमेंट्स, आपके आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। योर एनालिसिस, आपका एनालिसिस होना चाहिए जिस विषय पे आप लिख रहे हो। और आपके एविडेंस होने चाहिए। एंड पैराग्राफ बैक टू दिस एंटायर पेपर, जैसा आपका यहाँ पर 1 में आप जब बर्गर खाते हो उसमें ऑल एलिमेंट्स आप अच्छे से चाहते हो, इसी तरह से पैराग्राफ राइटिंग में आपको ऑल एलिमेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ में अगर हम देखें तो ये है आपका टॉपिक सेंटेंस, देन सपोर्टिंग सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस 2, 1 एंड 3 एंड देन लास्ट एंडिंग सेंटेंस आपका इसमें लिखा जाता है, जिसको हम कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह से आप ऑल थिंग्स को मेज़र कर सकते हो अपने पैराग्राफ में। यहाँ पर आपने जाना टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स, डिस्क्रिप्टिव, देन नैरेटिव एंड देन परस्यूसिव एंड एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। तो आपको इस तरह से 4 टाइप्स के आप पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक पैराग्राफ के साथ, एग्जाम्पल के साथ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा जो टेम्पल होता है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं, डिफाइन, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, बेनिफिट्स एंड कंक्लूजन।
इन सब को मिलाकर एक पैराग्राफ का निर्माण होता है। इस तरह से हम पैराग्राफ राइटिंग यूज़ करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पैराग्राफ की, एक नेक्स्ट पैराग्राफ हम लेकर आएंगे और उसमें बात करेंगे। ओके देन, थैंक यू।